नमस्ते एटीबी टरोत मेरे प्यारे कैंसर राशि के बच्चों। आज आपके लिए आत्मीय संदेश लेकर आए हैं। परमात्मा की अनुमति से आपके रक्षक आत्मा आपको निर्देश दे रहे हैं कि एक दिया जलाओ। ये दिया आपके घर से मृत्यु के प्रकोप को दूर रखेगा। आपके रक्षक आत्मा सोने की ढाल बनकर आपके जीवन में एक महान विजय लेकर आ रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में एक अचानक सुधार आने वाला है। आपको बहुत संपत्ति प्राप्त होगी। आपको भविष्य की आहट मिलने वाली है। ऐसे सपने आएँगे जो आपकी संपन्नता का रहस्य खोलेंगे। आपके आत्मीय मार्गदर्शक एक शिशु के आगमन की शुभ सूचना दे रहे हैं। साथ ही आपको एक ऐसा व्यावसायिक अवसर मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज से लेकर 2 पूर्णिमा के अंदर आपको एक ऐसा गहन सपना आएगा जो आपको समझ देगा कि इस धरती पर आपका क्या लक्ष्य है। इस सपने में आपको अचंत शांति का अनुभव होगा। ऐसा सुख मिलेगा जैसे आप किसी सुरक्षित और परिचित दुनिया में हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी का सपना आपको किसी पिछले जन्म या अन्य आयम में आपके साथ पहले भी घटित हुई घटना की याद दिलाएगा। वो ऐसा समय था जब आपने धन, सम्मान और सफलता का अनुभव किया था। इस सपने के बाद आपको एक ऐसी चीज़ या कार्यक्रम याद आएगा जो आपको फिर से उसी प्रकार की संपन्नता दे सकती है। आप मेरे प्यारे कैंसर राशि के बच्चे बहुत तेज प्रकाश वाले आत्मा हैं। आप में ऐसी अद्भुत शक्ति जा है जो दूसरों को नहीं दिखती। आप चीज़ों को पहले से भंप कर सकते हैं, वो बातें जान सकते हैं जो अन्य लोगों के लिए अनजान हैं। कुछ लोगों को ये ज्ञान सपनों के माध्यम से मिलेगा, तो कुछ को जागृत अवस्था में दृष्टियाँ दिखाई देंगी और कुछ ऐसे हैं जो किसी आत्मीय व्यक्ति से मिलकर अपना भविष्य जानेंगे। जब आत्मीय शक्तियाँ कहते हैं कि मृत्यु का फरिश्ता आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो आपके परिवार या रिश्तेदारों में से किसी को अपने साथ ले जाना चाहता है। आपको किसी भाई, बहन, माँ या किसी और संबंधी की तरफ से एक ऐसी टेलीफ़ोन कॉल आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका कोई रिश्तेदार जिसे आप बहुत समय से नहीं मिले हैं कि अत्यक्त हो गई है, शायद आपके पिता का भाई या आपकी माँ की बहन। इस घटना से आपका संबंध आत्मीय दुनिया से और गहरा हो जाएगा और आप में प्रेमोनिशंस की शक्ति बढ़ती जाएगी। आपके परिवार में एक उत्सव का आयोजन होने वाला है, नए बच्चों या पुतों का आगमन होगा। कुछ लोग आपके भतीजे या भतीजी की मदद करेंगे जो किसी समस्या से जूझ रहे होंगे। शायद उन्हें कोई विकासात्मक कुर्सी, यात्रा या अन्य आवश्यकता के लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत होगी। आपको कोई ऐसा रिश्तेदार दिख रहा है जो अत्यधिक प्रकाश से संपन्न है, शायद कोई आत्मक व्यक्ति जो आपसे सहायता की आशा रखता है। आपकी व्यावसायिक ज़िंदगी में एक ऐसी व्यक्ति से बातचीत होगी जो आपको आपकी मौजूदा स्थिति से बेहतर स्थिति में पहुंचा देगी। हो सकता है आप अपने अध्यक्ष, प्रबंधक या संचालक से वेतन वृद्धि या बेहतर पद के लिए बात करें। ये वार्ता आसान नहीं होगी, कठोर होगी, लेकिन आपको विजय प्राप्त होगी। आपको दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार की कॉल आएगी जो आपके साथ व्यापारिक साझेदारी का प्रस्ताव रखेगा। इस साझेदारी के लिए आपको कुछ नया सीखना होगा जो आपके विकास के लिए बहुत लाभकारी होगा। आप आत्मीय सलाह के लिए भी प्रदर्शित होंगे। आप किसी अन्य आत्मीय स्थानीय गुरु की शरण में जाएँगे क्योंकि आपको कुछ निर्णय बहुत कम समय में लेने हैं। आप तैयार रहना चाहते हैं और सही निर्णय लेना चाहते हैं। आपकी आत्मा आपको बता रही है कि आपने पिछले जन्म में भी ऐसे संकटों का सामना किया है और विजयी रहे हैं। इस जन्म में भी आप अपनी आत्मा शक्ति पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो कैंसर राशि के बच्चे अकेले हैं, उनके लिए एक खास संदेश है। कोई व्यक्ति आपके साथ अपने सच्चे इरादे छिपा रहा है। अगर आप किसी नए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें कि उस व्यक्ति की क्या मंशा है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो संयम चाहता है, जबकि आप संबंध बनाना चाहते हैं या इसका उल्टा। आत्मीय शक्तियाँ आपको सावधान करती हैं कि आप उस व्यक्ति के इरादों को अच्छे से समझें जिसे आप जानते हैं या जिससे आप मिलना शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक पुराने संबंध का अंत निकट है। ये क्षणिक नहीं बल्कि कई समय से चल रहा है। संबंध टूटना हमेशा कठिन होता है, खासकर जब आप कैंसर राशि के हैं, जिनका दिल इतना कोमल होता है। पर याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत का आधार बनता है। आपकी भावुकता आपकी शक्ति है, ना कि कमजोरी। इस समय आपको अपने आप पर विश्वास रखना है क्योंकि आपके अंदर वो साहस है जो आपको इस संकट से पार कर